दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। यहाँ पे आने वाले टाइम में रिलायंस जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेगी, जिससे इसके सेल्स और रेवेन्यू पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ते हुए नज़र आएगा। तो ऐसे क्या डिसीजन लेंगे और क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आपको इसका, या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे लार्सन एंड टर्बो के बारे में। यहाँ पे काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है और एक तरह से कह सकते हैं कि इन्होंने इतिहास ही रच दिया है। तो ऐसा क्या काम किया है इन्होंने, और क्या आपको इसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म पे देखने को मिलेगा या फिर लॉन्ग रन पे देखने को मिलेगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर आज जो है आपको फ्राइडे के दिन बेसिकली 400 के नीचे क्लोजिंग देखने को मिली थी, और आज के दिन ऊपर देखने को मिली है 400 के। तो ऐसे में ब्रोकर क्या कह रहे हैं, क्या आपको यहाँ पे होल्ड करना चाहिए या बाय करना चाहिए, या फिर जिन्होंने नीचे के लेवल पे ख़रीदा है वो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हैं? क्या ब्रोकर की राय है और साथ में आपको क्या करना चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करी जाए, 1428.2 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 47.8 रुपीज़ की ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली और 3.25% के आसपास तक स्टॉक यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया। अब बेसिकली गिरावट इसलिए हुई है क्योंकि जो रिलायंस का क्वार्टर वन का जो अर्निंग्स थी वो यहाँ पे थोड़ी सी गिरती हुई नजर आई। तो इसके चक्कर में भारी मात्रा में बिकवाली देखने को मिली और 3.25% काफ़ी बड़ी गिरावट है रिलायंस जैसे स्टॉक में एक दिन के अंदर। पहले वॉल्यूम की बात करी जाए, लगभग 2 CR के करीब वॉल्यूम थी आज के दिन स्टॉक में, भारी बिकवाली हुई है स्टॉक में। कल की बात करी जाए यानी कि फ्राइडे की, 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 79 लाख से आसपास डिलीवरी उठाई गई थी। वीक की एवरेज अगर देखें, 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 77 लाख से आसपास डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखोगे, 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 69 लाख से आसपास डिलीवरी उठाई गई थी। तो काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे बिकवाली देखने को मिली है। अब बात करी जाए अपडेट की जो इनका लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलायंस इंडस्ट्रीज टू डीमर्ज FMCG बिजनेस फ्रॉम रिटेल डिवीज़न। तो ये काफ़ी बड़ा यहाँ पे डिसीजन लिया गया और ये आज ही का अपडेट है, 21 जुलाई का, और जिसका आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा लॉन्ग रन के अंदर। क्योंकि देखिए, जब भी कोई एंटिटी डीमर्ज करता है तो उस पर अलग से फोकस किया जाता है, फिर प्रॉपर सब कुछ बैठते हैं ऊपर से नीचे तक, एम्प्लॉयज़ और सब कुछ डिज़ाइन होता है। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मैनेज करा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से तो काफ़ी बढ़िया खबर है ये लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे इनके जो है दोनों ही सेगमेंट में सेल्स और रेवेन्यू इंक्रीज होते हुए नज़र आ सकते हैं। हाँ, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से खबर है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं और इस गिरावट का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। अब दूसरी खबर ये है कि फॉर RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, a strategic partner for new energy business may be the next catalyst for value unlocking। और ये भी आज ही का अपडेट है। तो मेरे ख्याल से दोनों ही खबर का आपको लॉन्ग रन पे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो आप इस स्टॉक में जा सकते हैं और जितनी गिरावट होती है मेरे ख्याल से उसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। देखिए, शॉर्ट टर्म में मानता हूँ कि इसके रिटर्न थोड़े ठीक ठाक ही रहे हैं। अगर आप पिछले एक साल में देखेंगे, 4.83% की नेगेटिव रिटर्न ज़रूर है, पर आने वाले टाइम में कवर कर जाएगा। 5 साल में ये देखेंगे 33% की, हाँ ठीक है, उतार चढ़ाव रहा है काफ़ी, मार्केट में ऊपर नीचे हुआ है, पर मैक्स में अगर आप जाएंगे, जो भी इसको लंबा होल्ड करेंगे उनको ज़बरदस्त प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे 5 to 8 7% की बेहतरीन रिटर्न है। तो मेरे ख्याल से तो जा सकते हो आप इस स्टॉक के अंदर, जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है। यहाँ से भी आपको कंपनी जो है शानदार रिटर्न दे सकती है। अब बात करते हैं लार्सन एंड टर्बो के बारे में। 3503 पे आज के दिन क्लोजिंग देखने को मिली। 38.2 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली। 1.1% तक स्टॉक में आपको आज के दिन तेज़ी देखने को मिली। वॉल्यूम की बात करी जाए, यहाँ पे लगभग 16 लाख से आसपास वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए यानी कि फ्राइडे की, 19 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 13 लाख से आसपास डिलीवरी उठाई गई थी।
वीक की एवरेज अगर देखें 17 लाख से करीब 12 लाख के आसपास डिलीवरी उठाएगी। और मंथ की आप एवरेज देखोगे 17 लाख से करीब 10 लाख के आसपास डिलीवरी उठाई गई थी। काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम में आज के दिन यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हूँ नजर आया। अब अपडेट की अगर बात करी जाए, L&T टू सेटअप इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट IOCL पानीपत, और जिससे कि ये सप्लाई करेंगे 10,000 टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली टू IOCL फ्रॉम द पानीपत प्लांट अंडर 25-year built own operate contract aimed at industrial decarbonization। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है और ऐसा करने वाली पहली ही कंपनी बनेगी, तो जिससे आपको अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। काफ़ी बढ़िया खबर है, डेफिनेटली ये भी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो जो भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जाता है, क्योंकि अगर आप रिटर्न देखेंगे 5 साल में 287% के, तो जिसने भी 5 साल में होल्ड किया है उसके यहाँ पे लगभग 4 गुना ऑलमोस्ट हो चुके हैं रुपए। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे आप जा सकते हो कंपनी के साथ, आपको यहाँ से भी तगड़े रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। पर हाँ, आपको पेशेंस के साथ जो भी वेट करेगा उसको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली आप इस स्टॉक में अभी भी जो है मौका है आपके पास, क्योंकि अगर आप ऊपर के लेवल से देखेंगे 3963 का हाई है और 3503 चल रहा है। लगभग ऊपर के लेवल से 450 रुपये अभी भी डाउन है शेयर। अगर परसेंट में देखें तो 14-15% के आसपास अभी भी ऊपर के लेवल से जो है गिरावट है, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। 400.7 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 5.95 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 1.5% तक स्टॉक आपको चढ़ता हुआ नजर आया आज के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए स्टॉक के अंदर, लगभग जो वॉल्यूम थी आज के दिन 1 CR के आसपास थी। कल की बात करी जाए 2 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 1 CR के आसपास डिलीवरी उठाई गई थी। वीक की अगर एवरेज देखिए 1 CR के करीब वॉल्यूम थी, 83 लाख के आसपास डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखोगे लगभग 2.5 CR के करीब वॉल्यूम थी और 1.5 CR के आसपास डिलीवरी उठाई गई थी। तो ठीक ठाक वॉल्यूम में काफ़ी ये स्टॉक आपको यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब बात कर जाए अपडेट की, तो अपडेट कुछ ऐसा है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लुकिंग अट्रैक्टिव बिलो ₹400 फॉर लॉन्ग टर्म बेट, क्योंकि आज ही आपको जो क्लोजिंग देखने को मिली है। अब देखिए प्रीवियस क्लोज जो हुआ था 394.75 पे हुआ था और 400.7, यानी कि लगभग हल्का सा ही आपको 400 के लेवल से ऊपर क्लोज होता हुआ नजर आया स्टॉक। अब क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स, तो BEL शेयर मार्केट एक्सपर्ट गौरंग शाह हैज़ सेड दैट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इज एन अट्रैक्टिव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। द मार्केट एक्सपर्ट हैज़ रिकमेंडेड accumulating BEL शेयर ऑन एवरी फॉल फॉर लॉन्ग टर्म, यानी कि इनके हिसाब से आप इस स्टॉक में जा सकते हैं और गिरावट होती है तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब देखिए नीचे के लेवल से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी शानदार आपको तेज़ी देखने को मिली है। 240.25 का लो था और जिससे 400 रुपये तक आ चुका है स्टॉक, यानी कि 160 रुपये की, और पिछले 6 महीने में तो ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। 43% की पिछले 6 महीने में रिटर्न दी है। तो मेरे ख्याल से जो यहाँ पे जो देखिए इनके पास कामकाज की कमी नहीं, पर इतना भागा है स्टॉक 6 महीने में, तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आपको करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मैं ये कहूँगा कि अगर आपको, अब देखिए मार्केट अगर अच्छा चलेगा तो डेफिनेटली ये भी अच्छा ही चलेगा, पर अगर ये 375 के आसपास और मिलता है तो मैं तो ये कहूँगा कि आप यहाँ पे थोड़ा सा वेट करें। इसका भी शॉर्ट टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी इसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है। ब्रोकर कह ही रहे हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। कंपनी का नाम है HDFC बैंक लिमिटेड। 2001.5 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 44.1 रुपये की तेज़ी देखने को मिली और 2.25% तक शानदार तेज़ी आपको स्टॉक में आज के दिन देखने को मिली। बात करी जाए रिटर्न की, 5 दिन में 0.9% के पॉजिटिव रिटर्न, महीने भर में 2.25% के आसपास रिटर्न, 6 महीने में 21.86% के बेहतरीन रिटर्न दिखाए स्टॉक ने। साल भर में लगभग उतना ही है, 21.22 के आसपास। 5 साल में देखेंगे तो 78% के आसपास ठीक ठाक रिटर्न है स्टॉक की तरफ से, जिसके चलते
यहाँ पे कंपनी ने बोनस अनाउंस किया और पहला ही बोनस है, और इन्होंने जो रेशियो रखा है बोनस के लिए वो रखा है 1:1 का। और साथ ही साथ बैंक ने अनाउंस किया स्पेशल डिविडेंड ₹5 का, जिसके लिए बैंक ने जो रिकॉर्ड डेट सेट करी है 27 अगस्त 2025। तो जिसके भी डीमेट अकाउंट में 27 अगस्त से पहले शेयर आते हैं वो सभी बोनस के लिए एलिजिबल होंगे, और डिविडेंड के लिए 25 जुलाई 2025 सेट करिए। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में जो है जाया जा सकता है, काफ़ी बढ़िया स्टॉक है, आने वाले टाइम में भी आपको रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।